लखीमपुर हिंसा केस में पूरे 3 महीने बाद एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। एसआईटी ने आईपीसी की धारा 302, धारा 307 और 120B समेत कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। एसआईटी 5000 पन्नों की चार्जशीट को एक बक्से में लेकर पहुंची। इस चार्जशीट के साथ पेन ड्राइव और एक डीवीडी भी है। चार्जशीट में एक और आरोपी वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम है, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का रिश्तेदार है। वीरेंद्र शुक्ला पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश का आरोप है। लखीमपुर हिंसा पर चार्जशीट 5000 पन्नों की है और पुलिस ने पेन ड्राइव और डीवीडी भी सबूत के तौर पर जमा किए हैं। लखीमपुर हिंसा की चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि चार्जशीट में एक नया नाम जुड़ा है और वो नाम वीरेंद्र शुक्ला का है, जो उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत मिटाने की साजिश का आरोप लगाया गया है। वीरेंद्र शुक्ला पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश रचने का आरोप है। लखीमपुर हिंसा की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 3 अक्टूबर को दरअसल किसानों को कुचला गया था। 4 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। 10 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की मामले में गिरफ्तारी हुई थी और आज यानी कि 3 जनवरी को एसआईटी की चार्जशीट दायर की गई है। एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा वीरेंद्र का भी इसमें नाम शामिल है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा से जब उनके बेटे पर सवाल पूछा गया तो वो गाली गलौज करने लगे, मारपीट पर उतर आए और मीडिया से पूछा था कि क्या एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है। आज अजय मिश्रा क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो, जब एसआईटी के चार्जशीट में उनके बेटे का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है। आपको अजय मिश्रा का वो बयान सुनाते हैं जब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है। बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो पूछो, आप पूछो क्या सीट लगे? नहीं, एसआईटी में पूछो जाके ना जी। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग हॉस्पिटल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। आइए क्या जानना चाहते हैं? क्या ये एसआईटी से नहीं तो ये तब कहा था अजय मिश्रा ने जब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन अब क्या जवाब है उनके पास जब चार्जशीट 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, साथ ही उनके बेटे का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है। लखीमपुर केस की चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का नाम न होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में ऐसी वॉशिंग मशीन लगी है कि कोई भी अपराधी भेजिए तो वो अपराधी रहेगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। अखिलेश यादव को आपने सुना और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, अखिलेश यादव को हमने सुना, सीधे सीधे बीजेपी पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि क्यों उस चार्जशीट में अजय मिश्रा का नाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है
कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि जो थार इस पूरे प्रकरण में सामने आई थी, जो किसानों को कुचलती हुई दिखाई दे रही थी, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नाम से है। अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, तो जो किसानों की तरफ से जो वकील हैं, जो उनका पक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि एक एप्लीकेशन वो कोर्ट में देंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी नाम चार्जशीट में होना चाहिए। अब उनके बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये बताया गया है चार्जशीट में कि आशीष मिश्रा मौके पर थे और जो 3 गाड़ियां थी, एक थार थी, एक फॉर्च्यूनर थी जो अंकित दास की थी और एक जो स्कॉर्पियो थी वो वीरेंद्र शुक्ला की थी। वीरेंद्र शुक्ला का नाम चार्जशीट में जोड़ा गया है। वीरेंद्र शुक्ला ने ये गाड़ी किसी से खरीदी थी, किसी सरदार से, और वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई थी। लेकिन जांच में पता चला है कि वीरेंद्र शुक्ला भी मौके पे मौजूद थे। ऐसा कहा जा रहा है कि चार्जशीट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा ने अपने असलहों से वहां पे फायरिंग की, इसके सबूत पुलिस को मिले हैं। तो इसलिए जो मंत्री के बेटे हैं उनके खिलाफ तो चार्जशीट हो गई है, उनको मुख्य आरोपी भी बना दिया गया है, लेकिन मंत्री का नाम इस चार्जशीट पर नहीं है। इसलिए सियासत तेज है और विपक्षी पार्टियां बार बार बीजेपी से ये कह रही हैं कि वो ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाले, उनको पार्टी से निकाला जाए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। तो जैसा आपने अखिलेश यादव को सुना, उसी तरह से बाकी विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। बिल्कुल, विपक्ष तो हमलावर है ही। उससे पहले हमने एक और बयान सुनाया था मंत्री जी का, जब उनसे उनके बेटे पर सवाल पूछा गया, जवाब देते बना नहीं तो अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। तो अब जब चार्जशीट में मुख्य आरोपी के रूप में उनके बेटे का नाम है तो वो क्या कहेंगे? कोई प्रतिक्रिया क्या उनसे सामने आ पाई है या सरकार के किसी और प्रतिनिधि की तरफ से? रुचि, देखिए, सरकार तो यही कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और वो जो पुलिस है केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, SIT बना दी गई है, तो जो भी दोषी होगा वो चाहे कोई हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये मामला पूरा पहले दिन से हमने देखा कि पहले पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, आशीष मिश्रा के ऊपर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप पहली FIR में लिखा गया, लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, इसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, तो SIT ने एक उसको फिर से उसको सही किया और SIT ने कहा कि ये गैर इरादतन या लापरवाही से नहीं है, यह जानबूझकर साजिश करके किसानों पर गाड़ी चलाई गई है। तो मंत्री क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और तभी 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।